खाली पानी बंद कर देने से, खाली चीजें बंद कर देने से, खाली वीजा बंद कर देने से इंसाफ नहीं होता है। हमारी सेना को उनके जगहों पर घुसकर हमला करना चाहिए और उन्हें खदेड़ना चाहिए। जो सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस पहलगाम माना जाता है और उसके बाद वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 1 घंटा लहरा के 6 आतंकवादी सिर्फ गोली चलाते रहेंगे। और वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी जो टेररिस्ट हैं और जिन्होंने ये अटैक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की गलती की वजह से हुआ है। देखिए, इसके लिए तो डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार मानती हूँ इसको मैं। हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी। मुझे लगता है कि अपनी सेना को भेजकर उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ जो उनके समझौते थे वो तोड़ दिए हैं, पानी रोक दिया गया है, एम्बेसी खत्म कर दी गई है और वीज़े जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उज़मा परवीन है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। कैसे देखती हैं पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और केंद्र सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है उस सब की हम निंदा करते हैं, हम सारे ही लोग। और दहशतगर्द और ये आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें हुई हैं और आतंकी अंदर आकर घुस गए, तो इस तरह से बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि जब हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं तो इतने चेक पोस्ट पड़ते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं और जगह जगह पर चेकिंग होती है और आप इतनी बड़े राइफल लेकर, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आकर आप घुस कर और 2000 लोगों के बीच आप आकर 27-28 लोगों को मारकर चले जाते हैं और कोई सुरक्षा नहीं। किस तरह की सुरक्षा है? तो ये सवाल उठते हैं सरकार पर, ये सुरक्षा पर, सुरक्षा मंत्रियों पर। एक सवाल ये भी है, अभी तक जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं, यहाँ से एम्बेसी खत्म कर दी और पानी रोक दिया है पाकिस्तान का, जो बड़े फैसले, 5 बड़े फैसले लिए गए, उसको कैसे देखती हैं? क्या आप उस फैसलों से संतुष्ट है या और कड़े फैसले केंद्र सरकार को करने चाहिए? मुझे लगता है कि अपनी सेना को भेजकर उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। खाली पानी बंद कर देने से, खाली चीजें बंद कर देने से, खाली वीजा बंद कर देने से इंसाफ नहीं होता है। इसे इंसाफ नहीं कहते, इंसाफ कहते हैं हमारी सेना को उनके जगहों पर घुसकर हमला करना चाहिए और उन्हें खदेड़ना चाहिए, हमारी सरकार को। और जब तक उन्हें खदेड़ा नहीं जाएगा तब तक इस तरह से हमले होते रहेंगे। और जो सुरक्षा आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस बात की भी वो करते हैं, निंदा करते हैं कि सुरक्षा तैनाती किस तरह से थी आपकी। सुरक्षा होनी चाहिए सरहदों पर। कोई भी सरहद पे घुसकर ऐसे ही अटैक कर देगा। मैं जान रही हूँ, मैं जब कश्मीर गई थी मुझे 6 जगह रोका गया, चेक पोस्ट 6 जगह थी, 6 जगह रोका गया और मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कोई भी राइफल लेकर आपकी सरहद के अंदर घुस जाता है और आप बिना उसको परमिशन के अंदर आने देते हैं और साफ साफ वो आकर लोगों पर अटैक कर देता है, तब का सुरक्षा कहाँ चली गई थी आपकी तब सुरक्षा कहाँ गई थी? सुरक्षा पे सवाल उठे हैं यहाँ पे। हम सुरक्षित नहीं है, देशवासी सुरक्षित नहीं है। कैसे देखती हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ? देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात कि सरकार कहाँ थी, कहाँ सो रही थी और सिक्योरिटी का क्या था। अगर 2000 पीपल्स थे वहाँ पर, 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पर, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए और कोई भी ऐसा बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद नहीं था? सबसे पहले तो हमारा सरकार से ये सवाल है, क्यों मौजूद नहीं था? धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। देखिए, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो क्या धर्म ही पूछकर धर्म वालों को ही मारा गया, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया? ऐसा नहीं है। हिंदू के साथ साथ उसमें एक मुस्लिम को भी मारा गया जिनका नाम सैयद हसन शाह है, वल्द सैयद हैदर, तो उनको भी मारा गया है। वो जो कि पहले तो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, दूसरे अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, पहलगाम के रहने वाले। तो हमारे पहलगाम वासियों ने, यानी जो बाशिंदे हैं वहाँ के, उन्होंने कैंडल लाइट मार्च भी किया उनके लिए, उन सब के लिए, कि ये चीज़ जो की गई है वो गलत की गई है और जो टेररिस्ट हैं और जिन्होंने ये अटैक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की गलती की वजह से हुआ है। और अगर इसको धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है तो ये बहुत गलत है। हमने देखा है हमारे अपने लोगों में कि उसको धार्मिक तौर पर बार बार देख रहे हैं। तो धार्मिक तौर पर क्यों देख रहे हैं? हमारा इस्लाम हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। वो कहता है हमसे कि तुम अपने हाथ से तकलीफ तो पहुंचाओ ही ना, दूसरा ये कि हम अपनी ज़बान से भी ना पहुंचाओ। मतलब ज़बान एक ऐसी छोटी सी चीज़, उससे भी तकलीफ ना पहुंचाओ क्योंकि उसका जख्म भी नहीं भरता है। हमारे नबी ने ये सिखाया है, मेरा दीन ये 1400 साल पहले सिखाकर चला गया। तो क्यों हमारा दीन किसी को तकलीफ देगा? हमारा दीन किसी को तकलीफ देने पर आमादा नहीं करता। इसको जिम्मेदार मानती हैं इस आतंकी घटना? हम सरकार को
जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी। जो मतलब अगर उनको ये ओहदे मिले हैं, ये जिम्मेदारियां मिली हैं, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वेयर वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेयर वॉज देयर दोज, कहाँ थे वो लोग कि ये सारे अटैक्स हो गए, बट उन सारी चीज़ों को बाद में सामने लाया गया जब अटैक्स हो गए, लोगों को मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ सरकार को हम जिम्मेदार मानते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए तो डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार मानती हूँ इसको मैं, ठीक है। सरकार को देखिए वहाँ पे पता चला है, जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों में मालूम पड़ा कि चेक पोस्ट वहाँ से हटा दिए गए थे। ये पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर चेक पोस्ट क्यों हटा दिए गए थे और क्यों बंद कर दिए गए थे। वहाँ पे एक भी चेक पोस्ट नहीं हुआ, वो आतंकवादी खुले आम कश्मीर में घुस गए। इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, 26-28 जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या हो, और शायद आधी संख्या छुपाई जा रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार छुपाना जानती है। जितनी भी सरकार यहाँ पे जो सरकारें आजकल काम कर रही है वो लगातार छुपाई। देखिए अभी जो हमले, जो आपने देखा होगा, जो स्नान ही हुआ था अभी, नहीं स्नान जो हुआ था, इतने लोग मारे गए थे कुंभ में देखिए हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन उसको भी दबा लिया गया। अब ये जो घटना हुई